हमारे खास कार्यक्रम कह के ही मानेंगे आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार सिंह और आज बात करेंगे बच्चों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिसके लिए देश और तमाम सरकारें जो हैं वो दम भरती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन क्या वाकई वो बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या वो माँ बाप ये महसूस करते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित उनके घर पे पहुंच पाते हैं? कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों से जुड़ा हुआ है और ये सरोकार भी है, क्योंकि आम लोग यही समझते हैं कि अपने बच्चे जब वो घर पे सही सलामत आ जाते हैं तो बेहद खुश महसूस करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा लेट से घर पहुंचता है तो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। हम इस पर बात करेंगे क्योंकि सरकारें बच्चों को लेकर बड़े देश के भविष्य के बारे में चर्चा करती हैं, दम भरती हैं। लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं उस वक्त मन में कुछ स्ट्रेस होता है कि बच्चे सही सलामत आपके घर आते हैं कि नहीं? जब तक बच्चे घर वापस ना आ जाए तो स्ट्रेस तो बना ही रहता है। बच्चे घर से वापस, स्कूल से वापस आ जाए तो हाँ लगता है कि चलो आज का दिन बढ़िया गुजरा। और बच्चे घर स्कूल जाने से लेकर घर आने तक मन में हमेशा डर बना रहता है। मन में हमेशा डर बना रहता है। पापा आ रहे हैं, आपने कहा कि पापा आ रहे हैं, यानी बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद होना पड़ता है। आपका बच्चा जब स्कूल जाता है जी, मन में क्या कुछ होता है कि क्या बच्चा सही सलामत जा रहा है कि नहीं, पढ़ के वो आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ मन में होता है? जी, मन में होता है क्या ऐसा होता है? कि बच्चा सही सलामत घर आ जाए। लेट होता है तो मन घबराने लगता है, आदमी को लगता है क्या हो गया क्या नहीं रास्ते में, ऐसा मन अजीब अजीब आने लगती है बच्चे क्या के अजीब प्रति। अजीब होने लगता है? इससे मन में अजीब क्या? में ये लगता है कि बच्चे गए हैं जिस वैन में हमारे बच्चे, वो वैन वाले ओवरलोड भी रखते हैं और ओवरटेक करते हैं गाड़ी को। स्कूल जब जाएं बच्चे, तो जब स्कूल से बच्चे लोग छूटे तो वो ट्रैफिक में ये रखे, वहाँ पुलिस रखे कि बच्चे आ रहे हैं तो ट्रैफिक को कुछ देर रोक दिया जाए, बच्चे लोग की गाड़ी निकल जाए, उसके बाद बच्चे मतलब अपना ट्रैफिक खोले कुछ टाइम के लिए। बच्चों को सुरक्षित घर तक लाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सबकी होनी चाहिए, भेन वाले से लेके हर पब्लिक की होनी चाहिए कि जिनका भी बच्चा है। आज के समाज में सबको ये सोचते कि मेरा बच्चा, ये नहीं सोचते कि ये हमारे देश का बच्चा है, ये हमारा फ्यूचर है। सब अपने अपने सेफ्टी में लगे हुए हैं, ये नहीं सोचते कि ये बच्चा है, ये हमारे देश के लिए आगे चल के कुछ करने वाला है। इसके लिए सब लोग जिम्मेवार हैं, उसको स्कूल छोड़ने से लेके स्कूल घर पहुंचने तक। 9 बच्चे स्कूल से जब घर लौटते हैं, होली का समय है, सारे बच्चों ने ये सोचा होगा कि अपने पापा से पिचकारी खरीदवाएंगे, रंग गुलाल खरीदाएंगे, इस बार खूब एंजॉय करेंगे। सारे बच्चे के अरमान टूट गए। क्या ये दर्द होता है हर एक माँ बाप को? बहुत ज़्यादा। कल से इतने टेंशन में, जैसे ही न्यूज़ देखे इतना बुरा लगा कि किसी के साथ हो सकता है। अभी छोटा बेटा है, वो डेली स्कूल क्रॉस करके वैन में जाता है, इतना डर लगता है ये क्या क्रॉस करेगा। छोटे बच्चे के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। बड़े वाले बेटा डर लगता है जब आप स्कूल से आप बाहर निकलते हो, सड़क पे आते हो, कोई वैन आती है या फिर ये मन में डर होता है? कोई आपके साथ में होता है उस वक्त? नहीं, उस समय कोई नहीं होता है। होना चाहिए? जी हाँ, स्कूल का कोई होना चाहिए, कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ मेरे स्कूल का बच्चा है, हमें इसके पीछे होना चाहिए, उनके साथ कुछ दुर्घटना ना घट जाए। स्कूल प्रशासन को भी जवाबदेही लेनी होगी, जवाबदेही लेनी होगी जिला प्रशासन को भी। क्या स्कूल के आसपास में ऐसा कुछ बनाया हुआ रहता है कि बोर्ड पे कि यहाँ सावधान रहे, बच्चे यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी की जो रफ्तार है वो धीमी कर दिया, जैसा कुछ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। सीरियसली ये सब इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तो बड़े हैं लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये छोटे बच्चे हैं, साथ में छोटे बच्चे भी हैं। ये बताओ कि स्कूल में जब जाते हो तो एंजॉय करते हो? हाँ। है? हाँ। अच्छा, जब स्कूल से घर की तरफ आते हो, क्या कुछ ऐसा मम्मा कुछ ऐसा बोलती है कि किसी से बात मत करना, ऐसे लोगों से मत मिलना, गाड़ी जो है जो आप सड़क क्रॉस करना तो हिसाब से अच्छे तरीके से करना, ये घर वाले मम्मी पापा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? हाँ। नहीं बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और ये तो सबसे पहले समझाते कि किसी से जवाबदेही आपकी भी है? एकदम मेरी है। अभी छोटा है इसलिए ऐसे बोल रहा है। हम लोग सबसे पहले बोलते हैं किसी से नहीं बात करना है। और रोड क्रॉस करने के लिए एक बच्चा ही है, उसको भी हम लोग उससे भी मिले और उसको भी बोले कि इसको बेटा आप जब रोड क्रॉस करना तो आप देखकर, मतलब कोई अपने टीचर को, अपने बड़े भैया को, उनके हाथ पकड़ के ही क्रॉस करना, करोगे? हाँ। आप बताइए कि एक माँ बाप के लिए कितना बड़ा वो तनाव होता है, स्ट्रेस का समय होता है जब बच्चे स्कूल से आने में थोड़ा लेट कर दें।
मन बहुत घबराने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है, फिर स्कूल वाले से वो एक बार फॉर्म भरवाए तो वो लोग बोले कि स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर बच्चे का कुछ हो जाता है तो स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे कैसे स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर मान लीजिए स्टॉपेज पर उतार दिया, उसके एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? या तो पेरेंट्स के आने तक आप लोग वेट करो या कॉल करो, 1-2 मिनट लेट हो जाए तो वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि 9 मासूम बच्चों की जानें गई हैं। हम इस मुद्दे को इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि लोग भूल न जाएं, क्योंकि नेता राजनेता सियासत करते हैं, उनको हर मुद्दे पर सियासत करनी है। अपने सियासत चमकाने के लिए वो किसी भी, चाहे वो जो कफन हो उस पर भी सियासत करेंगे, लेकिन जिन लोगों का अपना घर का चिराग उनसे दूर होता है काफ़ी तकलीफें होती हैं। हमने नज़दीक से देखा है उन चेहरों को जिन्होंने अपने 5 बच्चों को खोया है। एक घर के 5 बच्चे जो मुजफ्फरपुर में एक सड़क हादसे में उसका शिकार हुए। उन बच्चों का कसूर बस इतना था कि वो स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे, एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और रौंद के चली गई। हम इसलिए इस बात का चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों की राय जानना चाहते हैं कि वाकई क्या जब बच्चे स्कूल से अपने घर की तरफ आते हैं तो उनके माता पिता की जिम्मेदारी, स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी, जो सियासतदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, क्या जिला प्रशासन के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारी? हाँ यार बनती है। लोगों किनकी जिम्मेदारी बनती है? सबके माँ बाप का भी बनता है कि हम बच्चे को सुरक्षित लाएं स्कूल से जाके, हैं। जिला प्रशासन को भी है कि वहाँ सिपाही रहे, रोड क्रॉस। आपको पता है कि 9 बच्चे, कोई अपना सा उस चेहरे में उनमें से कोई अपना भी हो सकता है? मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है, वो भी स्कूल में पढ़ती है, तो मैं पहले जाकर के एकदम से हमको भी लगा कि हमारी बच्ची कैसे आती है वहाँ से, वैन में आती है, वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं स्कूल वाले, क्या कोई गाइडेंस होता है या अपने आप बच्चे भाग के इस वैन में चढ़ते हैं, वो सब तो हम लोगों को थोड़ा टेंशन होता ही है उन सब का देख करके। इसमें दोनों की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की भी होती है कि वो भी थोड़ा सा जागरूक रहें, अपने स्कूल में जाके बोलें कि आपके यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, जाके टाइम पे वो भी एक सर्वे करें कि वो बच्चों को कैसे टैकल करते हैं। यानी गार्जियन को भी काफी अवेयर होना पड़ेगा, समझना होगा इन चीजों को। क्या गार्जियन को भी जिम्मेदारी बनती है उनकी? जिला प्रशासन पर हम लोग थोप नहीं सकते, हम लोग सरकार पे थोप नहीं सकते, हमको खुद भी सचेत रहना है। बिल्कुल, ये 100% गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आज के डेट में सेफ्टी तो मतलब जरूरी है। ठीक है, बट जो भी है स्कूल वालों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई पेरेंट्स को बगैर आए उनको बच्चा हैंड ओवर नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स आया तो हैंड ओवर करे बच्चा, या जो भी अपना जा रहा रोड पे जैसे भी गाड़ी चला रहा हो, मतलब पूरा मतलब। आप काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं? बिल्कुल जी, नौकरी करता हूँ मैं। आप तो चले जाते हैं दफ्तर, सारा तनाव तो पत्नी लेती है? 100% जी, मतलब पत्नी ही होती है, हाउस वाइफ जो भी होती है। जाहिर है पत्नी सारा तनाव लेती है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो दफ्तर चले जाते हैं। बच्चा लेट हो गया, आप कहाँ है, हस्बैंड को फोन कर रहे हैं, स्कूल प्रशासन को फोन कई बार हुआ है, इनफैक्ट 2-3 बार हुआ है कि वैन वाले, कभी होता है कि वो ट्रैफिक होती है उस कारण वैन लेट हो जाती है, बस ड्राइवर को फोन करो तो रिंग पे रिंग जा रहा है, वो उठाता नहीं है। कितना स्ट्रेस लेवल काफी ऊपर हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी और बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। क्या मानती हैं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका बच्चा लेट हो रहा है और आप उसको लगातार फोन किए जा रहे हैं, फोन इंगेज मिल रहा है, कहीं बात नहीं हो पा रही है? अधिकतर जब जैम लगता है शहर में तो अधिकांशतः ये हम लोग को झेलना पड़ता है और स्ट्रेस लेवल हाई जाता है, और जब वो वापस घर आते हैं तो राहत का सांस लेते हैं, हाँ मेरा बच्चा मेरे घर आ गया। बेटा बहन से जाते हो आप? हाँ। अच्छा, जाते हो तो फिर कैसे एंजॉय करते हो या फिर कुछ मन में कुछ ऐसा होता है, डर भी होता है? नहीं, वो हमको सीधा वहाँ पे घर के पास छोड़ता है। कहाँ पे छोड़ देता है? यहाँ नीचे पे छोड़ देता है। हाँ, फिर हॉर्न बजा के पूरा पेरेंट्स को बुला के लेता है ना। तो ये अच्छी बात है, बच्चा जो है काफी समझदार है और समझदारी होनी भी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट होती है अपने एम्प्लॉय के लिए, उस तरह आज माँ बाप को और स्कूल को दोनों को एक कोर्स चलाना चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि हमारे स्कूल में क्या क्या सेफ्टी है, क्या क्या सिक्योरिटी है, जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे घर जाते हैं सही सलामत पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। आप विश्वास करोगे, एक बार स्कूल से वैन अगर घर पहुंच गई, नोबडी विल टॉक टू देयर पेरेंट्स कि बच्चा आपका सेफ्टी से पहुंचा या नहीं पहुंचा। इवन गवर्नमेंट को एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर कोर्स लॉन्च करना चाहिए सारे स्कूलों में, पैन इंडिया में, कि हम कैसे अपने आप को सेफ रखें। स्कूल में कौन से नॉर्म्स होने चाहिए जो सेफ्टी सिक्योरिटी को फॉलो करते हैं। आप देखो दिल्ली में, आज मुजफ्फरपुर में, ऑल इंडिया में आप हमेशा सुनते हो कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, बट उसके बाद क्या, कैसे हम एक प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आएँ सो दैट हमारे बच्चे सेफ्टी से स्कूल जाएँ और सेफ्टी से घर पहुँचे। इसके लिए पहला ज़रूरत है अवेयरनेस। बहुत लोगों में अवेयरनेस नहीं है स्कूल में। आज आप किसी भी स्कूल में जाकर इंटरव्यू करो, नोबडी बॉर्डर कि व्हाट इज सेफ्टी,
everybody bother how we will get money, how much. ये बहुत बड़ी बात है और इनको समझिए। क्या नाम है आपका? मेरा अमरीश पांडे नाम है। आई एम अ टाटा। अमरीश पांडे जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है और शायद इससे सब लोग दूर रहते हैं। न गार्जियन जानना चाहती है इस बात को, न स्कूल प्रशासन इसको बताने की कोशिश करता है, केवल पैसा। करेक्ट। इवन अगर स्कूल को कोई लाइसेंस गवर्नमेंट देती है तो एक सेफ्टी नॉर्म्स बनना चाहिए, जो अगर पैरामीटर फॉलो करता है उसी स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होना चाहिए कि ये बच्चों को एडमिशन लेने के काबिल हैं और यही स्कूल चलना चाहिए, अदरवाइज स्कूल बंद हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सख्त से थोड़ा नरम होते हैं। देखिए जरा तस्वीर एक यहाँ भी है, एक बच्चे जो है खेल रहे हैं और ये बच्चों की एक मुस्कुराहट जो है हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें। ये बता बेटा कि माँ पापा के साथ रहना अच्छा लगता है? हाँ। खेलना कूदना भी अच्छा लगता है? हाँ। स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। पापा मम्मी बताते हैं कि आप सड़क जब क्रॉस करो तो बच के क्रॉस करो? हाँ। कौन आपको सड़क पार कराता है या गाड़ी पे कौन बैठाता है? कोई नहीं। कोई नहीं बैठाता है? मम्मी पापा। मासूम बच्चे हैं और ये बस इतना ही समझते हैं कि अपने माँ पापा के पास सही सलामत आ जाना है और ये हाँ बिल्कुल आपके पास आएंगे। ये बताइए क्या क्या बताना चाहते हैं? 62 साल की उम्र में आज तक एक गाड़ी से इतना बड़ा हादसा बच्चों का हमने पूरे हिंदुस्तान में नहीं सुना था। 9 बच्चे का डेथ हो गया और हमने पेपर में पढ़ा कि 10 बच्चे घायल भी हैं और उसके बाद भी किसी बीजेपी के नेता का ये गाड़ी है। तो जो गाड़ी पर नेम प्लेट लग जाता है नेता या मंत्री का, उस ड्राइवर का रफ्तार उस नेता से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या नेता से भी ज्यादा उस ड्राइवर का रफ्तार बढ़ जाती है और सरकार और में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग झूठ सांच बोल करके केवल अपनी सुरक्षा के फेरे में पड़े रहते हैं और पब्लिक और बच्चों के, स्कूल के बच्चों के सुरक्षा के फेरा में कोई नहीं पड़ा रहता है, केवल अपनी सुरक्षा के चक्कर में पड़े हैं। अपनी सुरक्षा के पावर वर्सेस स्पीड, पावर वर्सेस स्पीड, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब स्कूल के बच्चे जब वो गाड़ियों से बसों से जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए आसपास में कोई नहीं होता है। जब नेताओं के आगे नेम प्लेट लग जाता है, लाल बत्ती पीली बत्ती ऐसी कुछ गाड़ियां जो अपने आप को वीवीआईपी शो करने की कोशिश करते हैं, जब वो लग जाता है तो आगे पीछे उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी सिक्योरिटी आगे में पायलट गाड़ियां चलती है ताकि वो सुरक्षित रहे, माननीय सुरक्षित रहे, क्योंकि उनको विधानसभा संसद में बैठना है। लेकिन जो बच्चे जो देश के भविष्य है उनके बारे में तनिक भी चिंता नहीं, ठेंगे पे। तो ये जो जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से सरकार तमाम जो दम भरती है बच्चों को लेकर, वो शायद खोखली साबित होती है। और भी इस कार्यक्रम में हम आगे भी बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से अपने आप को वो असुरक्षित महसूस करते हैं वो बच्चे, वो माँ बाप कितना तनाव महसूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे से हम न हटने वाले हैं न छोड़ने वाले हैं, हम आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। हमारे खास कार्यक्रम कहकर नहीं मानेंगे आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार सिंह और आज एक अहम मुद्दे के साथ आपके साथ मैं हूं और मैं आज बात करूंगा बच्चों की सुरक्षा पे, उन बच्चों की जिनके आप हमेशा दुहाई देते हैं। तमाम सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई कानून बने हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं, लेकिन जब वो बच्चे अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, 9 बच्चे जो हैं वो बलिदान देना पड़ता है। रोड सेफ्टी की बात करी जाती है, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर चले जाते हैं। तमाम वो लोग जो उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं, क्या कुछ उन पे गुजरता है, इस पे लोगों से बात करेंगे। और एक पार्क में, इको पार्क जो काफ़ी पटना का सबसे तमाम आम से खास लोग यहाँ पहुँचते हैं अपने बच्चों को लेकर, हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या जब बच्चे जो है उनकी खुशियों के लिए आप सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बच्चे आपसे दूर जाते हैं सेफ्टी को लेकर कितना टेंशन रहता है हमेशा? बिल्कुल टेंशन होता है, देर हो जाने पे टेंशन होता है कि क्या हो रहा है, कहाँ बच्चा चला गया, कहीं भूल तो नहीं गया, हमेशा तनाव रहता है। ये तमाम लोग हैं। ये बताइए कि आप अपने बच्चों के लेकर कितना फिक्रमंद रहते हैं? क्या आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हमेशा ये तनाव रहता है मेरा बच्चा सही सलामत आ रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल रहता है। जब तक घर पे सही क्या कुछ दिमाग में रहता है उस समय? बहुत टेंशन में रहते हैं। जब तक बच्चे लोग घर नहीं आते हैं, जब तक ये फिक्र लगा ही रहता है हमेशा। स्टॉपेज पे जाते समय तो बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन आने समय तो बच्चे अकेले आते हैं स्कूल से स्टॉपेज पे से, इसलिए टेंशन में रहता है दिमाग, हमेशा दिमाग में एक तनाव रहता है। आप मानते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आप खुशी से खेलते कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सारा तनाव
दूर कर देते हैं वो बच्चे। लेकिन जब वो बच्चे पर संकट आता है, यानी कि जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, एक मन में तनाव होता है कि बच्चे सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं? लगता है ऐसा, हमेशा मन में ऐसा टेंशन आता है। क्यों ऐसा टेंशन होता है? क्योंकि बाहर का माहौल, बाहर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बाहर में क्या होता है कोई नहीं जानता है, इसलिए होता है ऐसा। सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर सब ये चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित हो, और इसके लिए एक तनाव भी रहता है, हमेशा ये तनाव रहता है। आप ये बताइए कि आपके जो बच्चे हैं उनको आप कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ये पता है कि 9 मासूम बच्चे मुजफ्फरपुर में वो उन्होंने बलिदान दे दिया। क्यों बलिदान दे दिया? किसके लिए कर दिया? ये किसकी जिम्मेदारी है? बलिदान दिया नहीं, उनका लिया गया बलिदान, जबरदस्ती उनको मारा गया। क्यों ऐसा होता है? उसके उनके परिवार वाले क्या कुछ सोचते होंगे? आप एक पिता है, उन 9 बच्चों में से एक बच्चा हमारा भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। किनको लेनी होगी? सबको, हम लोगों को। अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो खुद लेनी। बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ, लेनी पड़ेगी। कितना आप अपने बच्चे के लिए कितना प्यार करती हैं? हमेशा क्या मन में रहता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है, वो घर तक नहीं आता है, तो क्या कुछ मन में चलता रहता है? हमेशा कि जैसा भी हो सेफ लौट आए घर। एक माँ यही चाहती है कि जहाँ भी हो सुरक्षित हो और वो घर सही सलामत आ जाए। क्या मानते हैं कि हर वो बच्चा, हर वो माँ बाप चाहता है कि बच्चा उसका सही सलामत घर से, स्कूल से घर आ जाए? बिल्कुल चाहता है, और हर समय टेंशन में रहता है माँ बाप। स्कूल जाने से लेकर लौटने तक तनाव रहता है कि कब बच्चा। एक ऑफिस का तनाव, ऑफिस के बीच में अगर आपकी पत्नी फोन करती है कि बच्चे नहीं आए, अभी तक स्कूल से नहीं आए, कितना तनाव होता है? पूरा तनाव रहता है। थोड़ा सा भी स्कूल से कॉल आ गया, कहीं से कॉल आ गया तो टेंशन होता है, क्या बात है, क्यों कॉल आ गया, या घर से। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कभी आपका बच्चा लेट से आया हो या आपका घर वाला जान लेट से आया हो तो आप बहुत परेशान हुई हो? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। फिर स्कूल में फ़ोन करते हैं, पता करते हैं क्यों लेट हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं। क्या वो बच्चे सुरक्षित हैं? क्या वो ऐसा माहौल है कि बच्चे इस सही आबो हवा में जी रहे हैं? कुछ हद तक तो अभी ठीक ठाक है, लेकिन पहले थोड़ा टेंशन रहता था, अभी तो ठीक लग रहा है ऐसा। लेकिन कुछ पहले शिकायत मिली कि अपहरण हो गया बच्चों का, फिर एक दौर शुरू हो गया अपहरण का, इससे भी डर में संशय रहता है मन में? संशय रहता है, संशय रहता है। क्या? कि किडनैपिंग का तो डर हम लोगों को नहीं रहता बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी पटना का माहौल ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन रोड सेफ्टी को लेकर? रोड सेफ्टी को लेकर तो हमेशा डर रहता है। रोड सेफ्टी तो यहाँ ख़त्म है, ट्रैफिक का कोई नियम कानून यहाँ नहीं है। कोई कैसे गाड़ी चला रहा है, नहीं चला रहा है, इसका कोई पता नहीं रहता। ट्रैफिक सेंस भी नहीं है। एक अपने बच्चे को, एक पिता किस तरीके से, भाई साहब अपने पिता किस तरीके से अपने बच्चे को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा अगर कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, बच्चा सही सलामत घर से वापस घर पे आ जाए ऑफिस स्कूल से, ये लगता है मन में हमेशा? नहीं, वो लगता तो है ही है, जब तक ले बच्चा घर पे नहीं आता है। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेनी चाहिए परिवार को भी, समाज को भी, जिला प्रशासन, सरकार को भी। जी बिल्कुल, ये तो सारा आदमी का ये बन ही रहा है अधिकार। प्रशासन का भी बन रहा है, परिवार का भी बन रहा है, समाज का भी बन रहा है। यानी जवाबदेही सबकी है, और जवाबदेही इसलिए भी है क्योंकि आप बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के बारे में आप दम भरते हैं। आप मानती हैं कि एक माँ अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए हर कोशिश करती है? जरूर, पूरी कोशिश करती है। क्या चाहती है? बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल से वापस घर आता है, इसके बीच में हमेशा माँ को टेंशन रहता है, मेरा बच्चा सही से खाया कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो सही सलामत आ पा रहा है कि नहीं, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, इस तरह के दिमाग में आपने बात? हमेशा लगा रहता है कि कुछ मतलब जैसे बच्चा गया वैसे ही घर वापस आ जाए। अभी आप आई हैं बच्चे को यहाँ पर एंजॉय कराने के लिए, खिलवाने के लिए? हाँ, एंजॉय करने आया है। तो ये बच्चे एंजॉय करने आए। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो मासूम बच्चे हैं, इनके माता पिता वो लगातार कोशिश करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो खुश रहे, वो भी खुश रहें, क्योंकि बच्चे खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। लेकिन इस बीच में एक लकीर खींच जाती है जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो तमाम वो परिवार इस बात को सोचता है कि कैसे वो अपने बच्चों को संजो कर रखे, कैसे अपनी तमाम जो उत्साह है, अपनी जो खुशियां हैं उसको बटोर के रखे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्या वो माता पिता क्या कुछ सोचते हैं? क्या मानते हैं कि बच्चों की खुशियां अहम है हर माता पिता के लिए? हाँ, जरूरी है। आप इसी के लिए यहाँ पे आए हैं? हाँ। तो आपके दिमाग में ये भी होता होगा कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या बार बार फोन गनगनाता है आपकी पत्नी का, या फिर कहीं से कि भाई बच्चा पहुंचा कि नहीं, लेट हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी आता है, लेकिन हम गार्जियन उस पर प्रोफाइल
ध्यान देते हैं कि बच्चों की सुरक्षा अहम है, बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए बच्चों की सुरक्षा के लिए? क्योंकि आप एक घटना देखें, 9 बच्चे कल उनकी जानें चली गई, एक गाड़ी ने रौंद दिया उनको। क्या सबसे बड़ी जरूरी है गार्जियन को कि बच्चा को समय से स्कूल पहुंचाएं और लाएं। हम कैसे बच्चे हम स्कूल में दे दिया, स्कूल जा रहा है, जब तक स्कूल से नहीं आते तब तक तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। कम उम्र के बच्चों को देखा हूँ गाड़ी चलाते हुए, इतने भयंकर गाड़ी चलाते हैं कि हम डर जाते हैं कि हम कैसे गाड़ी चलाएं। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं या फिर जिस तरीके से माहौल बनता है, लोग ये चाहते हैं। ये बताएं कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं? हाँ बिल्कुल। ये आप चाहती हैं कि आपका बच्चा जो है वो सही सलामत स्कूल से आपके घर आ जाए? हाँ बिल्कुल चाहते हैं ऐसा ही। मन में कुछ डर भी होता है जब बच्चा लेट होता है? डर होता है कि पता नहीं क्या हो गया, घर स्कूल पहुंचा के नहीं, स्कूल से घर अभी तक आया क्यों नहीं। आप स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ। कॉलेज में पढ़ती हैं। आप ऐसा लगता है कि जब स्कूल से बच्चे क्रॉस करते हैं या फिर आपको कभी ऐसा हुआ कि आप उस बच्चे को सड़क से पार करा दें? हाँ हाँ, कोशिश करती हैं? हाँ करते हैं सर। आपको डर लगता है बेटा जब आप स्कूल के पास से निकलते हो, वहाँ पे सड़क को क्रॉस करना होता है, तो किसी का बड़े का हाथ पकड़ते हो या फिर कोई आपको टीचर आपको सहयोग करता है? टीचर करती है। जब ऐसी खबरें मिलती हैं कि आपके बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, उस बीच में एक बड़ा हादसा हो जाता है, उन माँ बाप पर कितना बीतता है जब उन बच्चों के साथ ऐसी खबरें आती है सामने? सही बात है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार सचेत नहीं हो पाती है। सरकार को इस पर सचेत होनी चाहिए कि भाई आप कम से कम स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर बनवाइए, जो भी माने बच्चों को बचने की जो भी होनी चाहिए, क्योंकि आप स्कूल चला रहे हो तो स्कूल के प्रशासन का, स्कूल का भी ये होना चाहिए कि आप स्पीड ब्रेकर बनाओ, या कोई गाड़ी इतनी तेजी से आ रही है तो उसको आप कंट्रोल करो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपकी सरकार ही विफल है। कितना दुख होता है कि अपनों के बीच में कोई बच्चा चला गया। ये दुख का बात इसलिए भी है कि जो बच्चे थे वो उनको थोड़ा सा स्कूल के तरफ से भी थोड़ा सा व्यवस्था सही रखना चाहिए था। ये गलती हुई स्कूल की तरफ से भी, और उनके अभिभावक भी गलत थे, क्योंकि जब बच्चा छोटा है, NH है, रोड है, हाईवे है, तो उसका सुरक्षा का तो ध्यान देना ही चाहिए कि गाड़ी कैसे जाती है, कहाँ से आ रही है, किस पर जा रही है। मन में डर होता है इस तरह की जब खबरें आती है सामने? इसमें तो थोड़ा सा हाँ व्यवस्था तो सही होनी चाहिए, और गार्जियन की भी थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर है कि जब रोड पर स्कूल है और तुरंत क्रॉस करके जाना है तो उनको लेने के लिए आना भी चाहिए था। जवाबदेही खुद की भी लेनी होगी, यानी वो परिवार, वो गार्जियन, उनको भी जवाबदेही लेनी होगी अपने बच्चों को लेकर। आप जब स्कूल पहुँचाते हैं तो स्कूल से बच्चा आपका सही सलामत आपके घर आ जाए, ये जरूरी है, और इसके लिए आपको जवाबदेही लेनी होगी। जवाबदेही लेनी होगी, हर वो माँ बाप को जवाबदेही लेनी होगी अपने बच्चों को सही सलामत लाने के लिए भी। जी बिल्कुल, माँ बाप को भी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि बच्चों के लिए अच्छा सुरक्षा करे। जो गार्जियन जागरूक है वो अपने बच्चों की सुरक्षा खुद कर सकता है। दुर्घटनाएं होती है, इसके लिए जो गाड़ी चालक हैं या उस पर जो बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गाड़ी को सुरक्षित ले जाएं। लेकिन गार्जियन, कल जो घटना घटी मुजफ्फरपुर की, उसमें गार्जियन का दोष 100%। तो ये तमाम लोग जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, राय एक मुश्त यही कह सकते हैं कि बच्चों की सुरक्षा अहम है, सरकार को भी अपनी जवाबदेही समझनी होगी। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम कहकर ही मानेंगे में इतना ही। अगले किसी खास मुद्दे के साथ मैं अमित कुमार सिंह फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।